Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 11th October of 2020 and it's a Sunday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, डीआरडीओ जो है वो किन तीन ऑर्गेनाइजेशंस को मिलके बना है। तीन ऑर्गेनाइजेशंस को मिलके उसे बनाया गया है, उन तीन ऑर्गेनाइजेशंस का आपको नाम बताना है। चलिए अगली न्यूज़ आती है यूजीसी कब बनाया गया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कब बनाया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तीसरा क्वेश्चन आता है, क्या कहते हैं कि राइट टू फ्रीडम जो है वो किस आर्टिकल में मेंशन है। राइट टू फ्रीडम किस आर्टिकल्स में मेंशन है। चलिए इन तीन क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें और जो कोई वीडियो देखे प्लीज़ कमेंट जरूर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन आर 247 ये दिया है आपको, क्वेश्चन आर 247, या तो डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती रहती है, जैसे कहते हैं मेजर सी पोर्ट्स, कल हम लोग ने एक कहते हैं न्यूज़ डाली, मेजर ये एनसीईआरटी का मटेरियल है। कहते हैं मेजर सी पोर्ट्स क्या कहते हैं कहाँ कहाँ है, जो मेजरली पूछे जाते हैं कि किस लिए फेमस है, ये आप क्या कहते हैं देख सकते हैं। इस तरह की न्यूज़ यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में डाली जाती है। इससे आपकी क्या कहते हैं करंट अफेयर भी तैयार रहता रहता है और आपके नोट्स भी तैयार होते रहते हैं। जैसे ये क्या कहते हैं कैनॉट प्लेस में जो स्मोक टावर बनना है, उसके लिए क्या कहते हैं इस तरह की न्यूज़ डाली जाती है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्या कहते हैं इस तरह की पीडीएफ नोट्स आपको मिलते रहेंगे। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं। पहली न्यूज़ आती है, टीएन डिफेंस पुलापेरिया डैम पैनल, क्या कहते हैं तमिलनाडु ने डिफेंड किया है मुल्लापेरिया डैम पैनल को। क्या कहते हैं इसमें कहा गया तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज रिब्यूटेड एलिगेशन मेड इन द सुप्रीम कोर्ट, कि जो भी क्या कहते हैं एलिगेशन लगे थे सुप्रीम कोर्ट में, दैट द सुपरवाइजरी कमिटी फॉर मुल्लापेरिया डैम abdicated its duty to evaluate the safety of the structure and water levels, की उसमें जो कमिटी थी सुपरवाइजरी कमिटी, उसने क्या कहते हैं सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर और वाटर लेवल्स पे ध्यान नहीं दिया, ऐसा कहते हैं एलिगेशंस लगाए गए थे। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उस सारे एलिगेशन को रिब्यूट किया है। ऐसा कहा है उन्होंने कि ऐसा कुछ नहीं है, पूरी क्या कहते हैं सेफ्टी रखी गई है, ऐसा उसमें कहा गया। तो इसमें इम्पोर्टेंट आता है मुल्लापेरिया डैम, ये कहाँ पे है, कैसे बना था, इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ये देख सकते हैं मुल्लापेरिया डैम। मुल्लापेरिया डैम ये बनाया गया है केरला और तमिलनाडु के बीच में। टेंशन बिटवीन द टू स्टेट्स ओवर द इशू हैज, ये 1960 से ये कहते हैं इस डैम पर कहते हैं इशू है, विद केरला साइटिंग कंसर्न रिगार्डिंग द डैम सेफ्टी की। जो डैम सेफ्टी के ऊपर केरला बहुत ज़्यादा कंसर्न है, आर्गुइंग फॉर द रिडक्शन ऑफ डैम्स वाटर लेवल की। डैम का जो वाटर लेवल उसको रिड्यूस किया जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा डैम है। और अगर क्या कहते हैं कभी इन फ्यूचर अगर वो डैम ब्रेक किया तो केरला के कई प्लेसेस, कई डिस्ट्रिक्ट्स बहने के, फ्लड आने के चांसेस हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए क्या कहते हैं केरला को चिंता है कि क्या कहते हैं कि उस डैम की सेफ्टी बनाए रखनी चाहिए और कहते हैं उसके वाटर लेवल को थोड़ा डाउन करना चाहिए। बट विद द वाटर फ्रॉम द डैम बिंग डाइवर्टेड इनटू 5 डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, उस डैम से पानी जाता है 5 डिस्ट्रिक्ट में, और ये क्या कहते हैं स्टेट के लिए इरिगेशन और पावर प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस के लिए भी यूज़ होता है। तो इसलिए उस डैम की सेफ्टी बनाए रखना तमिलनाडु के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मुल्लापेरिया डैम ये लोकेटेड है कॉन्फ्लुएंस ऑफ द मुल्लाया और पेरिया रिवर की, जो केरला में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इट इज़ ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु फॉर मीटिंग द ड्रिंकिंग वाटर इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ 5 ऑफ द साउदर्न डिस्ट्रिक्ट। इसकी जो तमिलनाडु की साउदर्न डिस्ट्रिक्ट है 5, उस वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर इरिगेशन रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता है। अकॉर्डिंग टू 999 ईयर लीज की 999 ईयर लीज जो एग्रीमेंट पास हुआ था, ब्रिटिश रूल द ऑपरेशन राइट्स वर हैंडेड ओवर टू तमिलनाडु, उसके ऑपरेशनल राइट तमिलनाडु को हैंड ओवर कर दी गई थी। द डैम इंटेंड्स टू डाइवर्ट द वाटर ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग पेरियार ईस्टवर्ड टू द एरिड रेन शैडो रीजन्स ऑफ द तमिलनाडु, की जो पेरियार रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग पेरियार रिवर, उसको कहते हैं वो डाइवर्ट करता है उनका फ्लो, कहते हैं शैडो रीजन्स ऑफ द तमिलनाडु के। पेरियार रिवर क्या है, पेरियार रिवर एक लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की विद अ लेंथ ऑफ 244 किलोमीटर। उसे लाइफलाइन ऑफ केरला भी कहा जाता है पेरियार रिवर को। ये आप याद रखिएगा, कभी पूछ लिया जाता है कौन सी रिवर लाइफलाइन ऑफ केरला कहलाती है। और ये वन ऑफ द फ्यू पेरिनियल रिवर है,
कहते हैं केरला की। पेरिनियल रिवर इज अ चैनल दैट कैन कंटिन्यूस फ्लो इन पार्ट्स ऑफ इट्स स्ट्रीम बेड ऑल ईयर अराउंड। कि पेरिनियल रिवर कौन सी होती है? पेरिनियल रिवर वो होती है जहाँ पे पानी हर साल रहता है, साल भर रहता है पानी, कहते हैं कभी सूखी नहीं होती, उसे पेरिनियल रिवर कहा जाता है। पेरियर रिवर ओरिजिनेट करती है सिवगरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट से और फ्लो करती है थ्रू पेरियार नेशनल पार्क से, नेशनल पार्क से भी होकर गुजरती है। इसके मेन ट्रिब्यूटरीज हैं पेरियार के मुथीपरजा, मुलायार, चिरुथोनी, पेंजाकुत्ती। कहते हैं इसकी ये मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, ये चार। कहते हैं ये याद कर नहीं पाएंगे, अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पेरियार रिवर याद रखिएगा, लाइफ लाइन ऑफ केरला, और कितनी बड़ी रिवर है ये सब, कहते हैं कहाँ कहाँ से फ्लो करती है ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है साइंटिस्ट वेलकम दीज विंग इन्फ्लिटर्स की पाक बटरफ्लाई, चाइनीज बटरफ्लाई, माइल्स फ्रॉम अननोन हैबिटेट नाउ लिस्टेड इन इंडिया। की जो आई हैं बटरफ्लाई, पाक बटरफ्लाई, चाइनीज बटरफ्लाई, ये कई दूर से आई हैं और इनका हैबिटेट क्या है ये अभी नहीं जाना गया है, लेकिन अब ये इंडिया में लिस्टेड है। अनलाइक ह्यूमन माइग्रेंट्स, जैसे ह्यूमन माइग्रेंट्स किए हैं, वैसे क्या कहते हैं ये बटरफ्लाई भी इस कोरोना वायरस में काफ़ी ज़्यादा माइग्रेट किए हैं, इधर से अपना हैबिटेट चेंज किया है, प्लेसेस टू लिव भी चेंज किए हैं लोगों ने। जैसे ये लोग जो वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर्स हैव बीन वेलकम बाय नेचुरलिस्ट एंड इंक्लूडेड लिस्ट ऑफ इंडिजिनस स्पेशीज की। कहते हैं ये सब वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर में देखी जा रही है सारी बटरफ्लाई, और इन्हें वेलकम किया गया और इन्हें इंडिजिनस लिस्ट में भी जोड़ा गया है। माइल्स अवे फ्रॉम देयर नेटिव हैबिटेट, जैसे पाकिस्तानी बटरफ्लाई, चाइनीज बटरफ्लाई हो गई, इन्हें रिकॉर्ड किया है सिटीजन साइंटिस्ट ने कि नॉन प्रोफेशनल हु कंट्रीब्यूट टू साइंटिफिक रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ये पहली बार देखी गई है, साइंटिस्ट ने ऐसा फाउंड किया है। इंडिया नाउ हैज 1328 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई। इंडिया में लगभग 1328 स्पीशीज हैं बटरफ्लाई की। द जेब्रा स्कीपर इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व बिकॉज इट इज क्वाइट स्मॉल एंड फ्लाइज रेपिडली लोअर। और सबसे ज़्यादा जो जेब्रा स्कीपर है वो बहुत छोटी होती है। क्या कहते हैं, ये आपने कहीं देखा भी होगा, क्या कहते हैं इसको वीडियो में भी देखा होगा कई बार, आपने यूट्यूब पे देखा होगा जेब्रा स्कीपर को। क्या कहते हैं ये बहुत ही छोटी होती है, इसे क्या कहते हैं कैप्चर करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। क्या कहते हैं ये होता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है दिल्लीज एयर क्वालिटी लाइकली टू इम्प्रूव टुडे। ऐसा सफ़र का कहना है कि सिचुएशन इज एक्सपेक्टेड टू गेट बेटर फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, कि मंडे ऑनवर्ड से इंडिया और दिल्ली की एयर क्वालिटी इम्प्रूव करेगी, ऐसा कहा गया है सफ़र के द्वारा। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफ़र, कहते हैं इसमें वही बताया गया कि दिल्ली की एयर क्वालिटी जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है स्टबल बर्निंग और भी जो पॉल्यूशन के कारण, तो उसके लिए सफ़र ने कहा है कि हम एयर क्वालिटी इंडेक्स इस फोरकास्ट टू मार्जिनल इम्प्रूव टू मॉडरेट कैटेगरी ऑन संडे की। एक मार्जिनल इम्प्रूव आएगा कहते हैं एयर क्वालिटी में दिल्ली के, ऐसा इसमें कहा गया सफ़र के द्वारा। तो हम लोग देख लेते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट आता है सफ़र, कहते हैं सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड फॉर द वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, और एक आता है AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। दोनों को हम लोग अलग से देख लेते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। चलिए देखते हैं सफ़र और एयर क्वालिटी इंडेक्स को। सफ़र GS पेपर थे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। इस सफ़र जो है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ये एक नेशनल इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा एयर क्वालिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को मेजर करने का। ये ओवरऑल पॉल्यूशन लेवल चेक करता है और लोकेशन स्पेसिफिक एयर क्वालिटी ऑफ द सिटी को भी चेक करता है। ये सिस्टम इंडिजिनसली डेवलप है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा, पुणे जो पुणे में है, और ये ऑपरेलाइज्ड होता है ऑपरेशन में आता है क्या कहते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। एक जाइंट ट्रू कलर LED डिस्प्ले है जो रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स देता है 24/7 बेसिस में, विद कलर कोडिंग की कलर कोडिंग के हिसाब से देता है। ये कई ऑर्गेनाइज करता है अवेयरनेस ड्राइव बाय एजुकेटिंग द पब्लिक, प्रमोटिंग सेल्फ मिटिगेशन को प्रमोट करना। सफ़र एक इंटीग्रल पार्ट भी है इंडियाज़ की फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम का, जो ऑपरेशनल है दिल्ली में। ये सारे वेल्थ पैरामीटर जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, UV रेडिएशन, सोलर रेडिएशन सबको चेक करता है। ये पॉल्यूटेंट्स भी मॉनिटर करता है जैसे PM2.5, PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टोल्यूइन, xylene, मरकरी। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है हैज़ रिकॉग्नाइज सफ़र एज अ प्रोटोटाइप एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ हाई क्वालिटी कंट्रोल की। एक प्रोटोटाइप एक्टिविटी माना है सफ़र को हाई क्वालिटी कंट्रोल के लिए। सफ़र सिस्टम काफ़ी वे में बेनिफिट भी करता है, जैसे सफ़र अदर फैक्टर जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एविएशन,
इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, टूरिज्म, ये पूरी तरह से इन सब सेक्टर्स को पूरी तरह से बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये एयर क्वालिटी या वेदर से इन्फेक्ट होते हैं। चलिए अब देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक तरह से इंडेक्स है रिपोर्टिंग डेली एयर क्वालिटी। ये फोकस करता है हेल्थ इफेक्ट वन माइट एक्सपीरियंस विद इन अ फ्यू आवर्स और डे आफ्टर ब्रीथिंग पॉल्यूटेड एयर। ये ये भी एक्सपीरियंस करता है, ये भी फोकस करता है हेल्थ इफेक्ट्स को, कि कोई भी अगर जो पॉल्यूटेड एयर को कहते हैं कुछ घंटे कहते हैं ब्रीथ करता है या कुछ दिन ब्रीथ करता है तो उससे क्या इफेक्ट हो सकता है हेल्थ में, वो भी ये मेजर करता है, देखता है, फोकस इसका मेन है। एक्वाइज कैलकुलेटर फॉर 8 मेजर एयर पॉल्यूटेंट, ये जो 8 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स उनको मेजर करने के लिए होता है। ग्राउंड लेवल ओजोन PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लीड। Ground level ozone और airborne particles are the two pollutants that pose the greatest threat to human health in India। ये ग्राउंड लेवल ओजोन और जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स है ये मेजर थ्रेट है ह्यूमन हेल्थ का इंडिया में। ऐसा इसमें बताया गया कि ये मेजरली यही पॉल्यूशन जो इनके द्वारा पॉल्यूशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है ह्यूमन हेल्थ को। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है फॉलो SOP इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर कहते हैं फॉलो करना चाहिए अगर कोई भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन आता है। MHA ने कहा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कि हैज इशूड एन एडवाइजरी टू ऑल स्टेट रिगार्डिंग मैंडेटरी एक्शन बाय द पुलिस इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, कि एक मैंडेटरी एक्शन पुलिस के द्वारा होना चाहिए अगर कोई भी क्राइम होता है पुलिस वुमेन्स के खिलाफ, तो इसमें यही बात की गई। इसमें कहा गया मिनिस्ट्री reiterated that the Evidence Act, the Indian Evidence Act 1972, provided that a statement, written or verbal, by a person who is dead shall be treated as relevant fact in the investigation। कि अगर कोई भी स्टेटमेंट रिटन हो या वर्बल हो, जो कहते कोई भी इंसान हो अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसे रिलेवेंट मानना होगा और वो एज अ एविडेंस भी यूज कर सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में। कुछ ऐसे जो मेजर्स हैं मैंडेटरी मेजर जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन लेनी चाहिए वो हैं, जैसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इन केसेस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इंक्लूडिंग सेक्सुअल असॉल्ट, कि इन सब केसेस में एक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन FIR रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ एविडेंस फॉर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन, की फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भी एविडेंस कलेक्ट होना चाहिए। यूज़ ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस, की जो सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस है उनको भी कलेक्ट करना चाहिए उसको कलेक्शन किट के द्वारा। कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन सेक्सुअल असॉल्ट केसेस इन 2 मंथ, की कंप्लीट होने चाहिए ये सेक्सुअल असॉल्ट केसेस 2 महीने के अंदर। यूज़ ऑफ द नेशनल डाटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर फॉर आइडेंटिफाइंग एंड ट्रैपिंग रिपीट ऑफेंडर्स, की जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनके ऊपर और कड़ा कानून लगना चाहिए और उनको और ज़्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ऐसे इसमें बताया गया। तो ये सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, ये एक तरह से कुछ मैंडेटरी मेजर्स हैं जो केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन होने चाहिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। आज का मेनली जो संडे को न्यूज़ आती है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आती है, तो अब हम लोग देख लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली न्यूज़। उस पेज में जो न्यूज़ आती है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको अब हम लोग देख लेते हैं। चलिए लॉन्ग टर्म मेमोरी, पहले छोटी छोटी न्यूज़ से चालू करते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये न्यू रिसर्च रिवील करती है कि न्यू न्यूरॉन्स जो एक्साइटरी और इनहिबिटरी नेटवर्क होते हैं वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी थी उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसा स्टडी पब्लिश हुई है नेचर में। ऐसा वो कहती है कि जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं क्रिएटिंग अ मेमोरी ट्रेस बनाने के लिए यूज़ होते हैं, और ये इनहिबिटेड न्यूरॉन्स ब्लॉक आउट बैकग्राउंड नॉइज, और जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं जो बैकग्राउंड नॉइज होती है। इसीलिए ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी लॉन्ग टर्म मेमोरी बना सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ आती है कॉस्मिक वेब्स। ये यूजिंग यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी वेरी लार्ज टेलीस्कोप है, ये फैसिलिटी एस्ट्रोनॉमर्स हैव बीन 6 गैलेक्सी क्लोज टू अ सुपरमैसिव ब्लैक होल, की जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है उसके क्लोज 6 गैलेक्सीज फाउंड हुई हैं। But back in time, less than a billion years after the Big Bang, this finding helps understand how supermassive black holes grew to such sizes quickly। कि इससे पता चलता है कि इतनी 6 गैलेक्सीज फाउंड हुई हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल की, तो ऐसे इतने साल बाद जो बिग बैंग के, तो ऐसे पता चलता है कि ब्लैक होल इतना बड़ा कैसे हो गया, ये ब्लैक होल इतना ज़्यादा इंक्रीज इन साइज कैसे हुआ, इससे
पता चलता है। अगली न्यूज़ आती है कोल्ड एंड कोविड-19 कि बीइंग प्रीवियसली इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस, इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि कैचिंग अ कॉमन कोल्ड कुड डिक्रीज सीवियरिटी ऑफ कोविड-19, कि अगर कॉमन कोल्ड आपको पकड़ता है तो आपकी सीवियरिटी डिक्रीज हो जाती है कोविड-19 के खिलाफ। ऐसा स्टडी में हो पाया गया है बॉस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड बॉस्टन मेडिकल सेंटर के द्वारा कि कोविड-19 कोरोना इन्फेक्शन डज नॉट प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग कोविड-19, कि जो अगर आप इम्यूनिटी अक्वायर्ड फ्रॉम प्रीवियस ना, कि अगर आपको पहले कोविड-19 हो गया उसके बाद आपको कोई ये नहीं करता, प्रिवेंट नहीं करता कि आपको दोबारा कोरोना नहीं हो सकता। ऐसे स्टडी में फाउंड हुआ है। अगली न्यूज़ आती है इंटरसेक्सुअलिटी इन मोल्स की। एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था साइंस में, तो कहता है कि जो फीमेल मोल्स होती हैं शो इंटरसेक्सुअलिटी, कि वो इंटरसेक्सुअलिटी कहते हैं शो करती हैं, वो मैस्कुलिनिंग ओवोटीज भी करती हैं, कहते हैं ऐसा बताया गया है एक स्टडी में साइंस के, उसमें आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उसमें कहते हैं मोल्स की भी इंटरसेक्सुअलिटी के बारे में बात की गई थी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है बायोलॉजिकल प्लांट वायरस आर्म रेस अनकवर्ड, की जो बायोलॉजिकल प्लांट वायरस आर्म्स रेस है वो पूरी तरह से अनकवर्ड है। कैसे हमने देखा कि हाउ टाइनी जेमनी वायरस दैट मेजर्स अ mere 20 नैनोमीटर कैन इंटर लार्ज प्लांट्स एंड ब्रेक थ्रू देयर डिफेंसेस, की वो 20 नैनोमीटर्स भी लार्ज प्लांट्स में क्या कहते हैं जा सकते हैं, इंटर कर सकते हैं और ब्रेक कर सकते हैं उनके डिफेंसेस को, ऐसा इसमें बताया गया। इसमें एक स्टडी में फाउंड हुआ है कि प्लांट्स एंड वायरस आर एक कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व होते हैं रेस में आउट टू डू वन अदर, कि एक दूसरे को खत्म करने के लिए। ये स्टडी में फाउंड हुआ है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु में। ये एक नया स्टेप लाया इन्होंने आर्म रेस के वायरस कॉल्ड सिनेड्रेला येलो वीन क्लियरिंग वायरस, और इन द प्लांट इज एट अटैक्स, कि वो प्लांट को अटैक करता है जिससे एक दूसरे को आउटडू कर सके, प्लांट भी वायरस को आउटडू करना सकता है और वायरस प्लांट्स को। ये वायरस दिस वायरस आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बेगोमो वायरस फैमिली ऑफ वायरस। ये बेगोमो वायरस होते हैं लार्ज फैमिली इनकी विद अबाउट 400 मेंबर, 400 तरह के मेंबर्स हैं, तो 400 तरह के वायरस हैं। ये इफेक्ट करते हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स एंड अ मेजर रीजन फॉर क्रॉप लॉस। ये मेजर रीजन होते हैं क्रॉप लॉस का, कहते हैं बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं प्लांट्स को। इसमें ये बात की गई, इसमें पूरा वही बताया गया कि वो उस वायरस के बारे में और कैसे एक दूसरे को दोनों आउटडू करना चाहते हैं, वायरस कैसे प्लांट्स को आउटडू करता है, क्या कहते हैं उनके डिफेंस सिस्टम को ब्रेक करता है, उसके बारे में पूरी न्यूज़ बताई गई। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। ये न्यूज़ आती है स्टडी सेज एंटीबॉडी कॉकटेल में प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड-19, की जो स्टडी में फाउंड हुआ है कि एंटीबॉडी कॉकटेल जो होता है वो प्रोटेक्ट कर सकता है अगेंस्ट कोविड-19। ऐसा फर्दर रिसर्च में पाया गया मल्टीपल एनिमल मॉडल्स की, कि the experimental antibody cocktail जो which US President Donald Trump received when he tested COVID-19, की जब ट्रम्प को कोविड-19 हुआ, कहते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को, तो उनको यही एंटीबॉडी कॉकटेल दिया गया था जो एक तरह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया उनको, और उनका जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन था वो काफ़ी कम हुआ, कोरोना वायरस उनके अंदर से ठीक हुआ, कहते हैं एंटीबॉडीज जब फाउंड हुई तो उनको क्या कहते हैं अब वो नॉर्मल भी हो गए, वो क्या कहते हैं अपनी रैली भी चालू करने वाले हैं। वाइल अर्लियर स्टडीज में फाउंड हुआ है कि कॉकटेल ऑफ टू एंटीबॉडी टारगेटिंग द कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन कुड बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द पैथोजन, कि साइंटिस्ट के द्वारा ये भी फाउंड हुआ है कि ये मल्टीपल एनिमल मॉडल्स इज नीडेड टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द फॉर्मुलेशन, की कई मल्टीपल एनिमल मॉडल्स की जरूरत है जिससे हम इसको टेस्ट कर सकें, जिससे कई एक साथ कॉकटेल ऑफ टू एंटीबॉडीज यूज़ कर सकते हैं या उससे ज़्यादा यूज़ करें, तो जिससे कोरोना वायरस और इन्फेक्टेड कम हो जाए और कहते हैं जल्दी पेशेंट ठीक हो जाए, तो इस तरह का यूज़ करने की बात की गई है। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है एंटीबॉडीज, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं एंटीबॉडी होता क्या है। व्हाट आर एंटीबॉडी? एंटीबॉडीज इज ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन। ये लार्ज वाई शेप ब्लड प्रोटीन्स होती हैं प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल्स। ये बाइंड करती है फॉरेन पार्टिकल्स और इन्वेड देम। ये फॉरेन बॉडीज होती हैं दैट गेट अटैक्ड बाय एंटीबॉडीज। एंटीजेंस जो होते हैं फॉरेन कहते हैं पैथोजेंस होते हैं जो इन्वेड करते हैं बॉडी को एंड हैव द कैपेबिलिटी टू गिव राइज टू अ रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर इम्यूनिटी सिस्टम। ये राइज प्रोवाइड करते हैं रिस्पॉन्स को बाय ग्रोइंग अप विद लार्जर मॉलिक्यूल्स अलोन आफ्टर बाइंडिंग विद एंटीबॉडीज, कि पर्टिकुलर इम्यून रिस्पॉन्स के हिसाब से। एंटीजन स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय द इम्यून सिस्टम। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये वाई शेप होते हैं मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स, और जो ईच सब यूनिट होता है वो उसमें दो आइडेंटिकल लाइट और हैवी चेन्स होते हैं, कहते हैं, और जो द सी टर्मिनस जो होता है उसका हैवी चेन का वो फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेशन एफसी डोमेन का होता है विच हेल्प इन द इंटरेक्शन ऑफ द इफेक्टर सेल। और जो 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स होते हैं वो हेल्प टुगेदर एक साथ जोड़े जाते हैं नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स,
डीसल्फाइड के द्वारा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है स्पाइडर स्पाइना टेल ऑफ माइग्रेशन की कंस्ट्रक्टेड हिस्ट्रीज ऑफ सिस्टर स्पाइडर फैमिली शो करती है कि दे हैव मैप डिस्प्रेस्ड फ्रॉम इंडिया टू साउथ एशिया 55 टू 38 मिलियन ईयर्स अगो। इतने साल पहले ये सब आए होंगे। When the Indian subcontinent collided with India, जब इंडिया सो कोलाइड किया था एशिया के साथ, तब many plants and animal migrated from India to other parts of Asia। तब जो इंडिया में कुछ जो रहते थे प्लांट्स और एनिमल वो माइग्रेट कर गए थे दूसरे देशों में एशिया के। ऐसा स्टडी में पाया गया। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में पाया गया कि स्पाइडर फैमिली रिसर्चर हैव ट्राइड टू मैप द डिस्पर्सल इवेंट फ्रॉम साउथ इंडिया टू आइलैंड्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। कि उसको क्या कहते हैं जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो सर्च करते हैं जो साइंटिस्ट वो क्या कहते हैं ऐसा पाया गया है वो लोग सर्च कर रहे हैं उसके इवेंट को कि मैप कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो टीम जो है इंस्टीट्यूट ऑफ जूलॉजी एट द चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस उन्होंने कंडक्ट किया है स्टडी। उसमें पाया गया कि ये सारे सर्वे में पाया गया कि वो सब जो जानवर या प्लांट जो माइग्रेट किए हैं वो तिब्बत नेपाल श्रीलंका इन जैसे देशों में जा सकते हैं। जिससे 100 ग्लोबल स्पाइडर स्पीशीज जो थे वो फाउंड ऐसे माना जाता है कि वो माइग्रेट कर गए थे। जो कंस्ट्रक्टेड हिस्ट्री है वो शो करती है कि स्पाइडर सब फैमिली कॉल्ड थियोटिमिनाइन माइट हैव कम फ्रॉम अफ्रीका। जो इस वक्त थियोटिमिनाइन है वो माइट की शायद हो सकता है कि अफ्रीका से आया हो और उसकी जो सिस्टर फैमिली है वो साउथ अमेरिकन ओरिजिन से आया हो। ऐसा इसमें पाया गया है। तो इसमें स्पाइडर्स के बारे में पूरी न्यूज़ है कि स्पाइडर्स कहाँ से माइग्रेट किए हैं, पहले इंडिया में थे तो वो कहाँ माइग्रेट कर गए, तो उसके बारे में पूरी स्टडी में बताया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।